आप सभी का स्वागत है 16 मई 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं देवांशु पांडे आप सभी कैंडिडेट्स का वेलकम करता हूं हमारे फैक्ट फ्लिकर के सेशन में, जहां पर आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड डीप एनालिसिस कवर कराई जाएगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर लें और पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अपने एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। यहां पर कहा गया है कि यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। जब भी हम अपने टारगेट को बना लेते हैं कि हाँ हमें इस लक्ष्य का अनुसंधान करना, उसकी प्राप्ति करनी है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिए कि आप ज्यादा सोचने लग जाइए, इसमें तो बड़ा ही परिश्रम लगेगा, काफी हार्ड वर्क है ना, मैं कैसे करूंगा। सिर्फ आप एक एक स्टेप लेते जाइए। आपका एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, जिससे कि आपका मोराल भी हाई होगा और अपने लक्ष्य के प्रति आप लगातार आशावान भाव से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले अपने होमवर्क के आंसर को कवर करने के साथ, पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि विच कंट्री हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और मोनाको आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि भारत। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहीं का है तो वो भारत का है। इसमें 1,46,385 वर्ड्स हैं। अगर आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखोगे, टोटल 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। लगातार इसमें बदलाव होते जा रहे हैं और 100 के ऊपर अमेंडमेंट भी हमारे संविधान में किए जा चुके हैं। तो ये था इसका आंसर। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले अपने इवेंट के साथ, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार और ये अब यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार, who is the former secretary of the Ministry of Defense, took the oath of office and secrecy as chairman of the UPSC. The oath administered by Lieutenant General Raj Shukla, the senior most member of the commission. तो यूपीएससी के बारे में तो आप सभी जानते हो, वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, चाहे वो क्लास ए का हो या फिर क्लास बी का हो। तो अब इसके नए चेयरमैन के रूप में इनको आपका प्रभार दिया गया है। 1985 केरल काडर के आपके ये आईएएस ऑफिसर हैं। During his illustrious career for more than 35 years, he has served in key position in the state government of Kerala as well as in the center. इन्होंने ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव में बहुत आपके अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। इससे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनको बार बार बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो अपने घर से ही अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं पेंशन के लिए। माई गवर्नमेंट, देखिए माई गवर्नमेंट ट्विटर में भी इनका अकाउंट है, इंस्टा पे भी है, जिससे कि हमको आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रगति, प्रगति प्राइम मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ओपीडी रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन एम्स, क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट फॉर यूजिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो मेन वर्ग रहा है वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में रहा है। अब इसी के साथ हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। इनको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ये भारत की एक संवैधानिक संस्था है, जिसको काम दिया गया है कि ये भारत के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाए और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा करे। भारत के संविधान के 14th पार्ट में जो है ये कहा गया है कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट इनको आपका प्रोवाइड करना है और ऐसी शक्ति इनको दी गई है। इनका हेडक्वार्टर यूपीएससी का धौलापुर हाउस नई दिल्ली में लोकेटेड है। बाकी के काम इनके सचिवालय में होते हैं। यूपीएससी को देखें तो सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को इनका गठन किया गया। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इनका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया और जब भारत स्वतंत्र हो गया तब इनका नाम यूपीएससी रख दिया गया। तो ये थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पहली खबर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ आप सभी जानते हो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
काफी बड़े काम करता है। तो इस बार सी वाटर डिसलिनेशन से रिलेटेड इन्होंने एक अचीवमेंट प्राप्त की है। DRDO हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडिजीनियस नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर हाई प्रेशर सी वाटर डिसलिनेशन। अब जो DRDO की तो मोर देन 58 लैब्स हैं, तो उसमें डिफेंस मटेरियल स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि कानपुर बेस्ड DRDO के लैब है, इनके द्वारा इस हाई टेक डिसलिनेशन प्लांट्स को इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स के लिए आपका तैयार किया गया है, बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट टू एड्रेस द सीरियस चैलेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू क्लोराइड आयंस इन अ सैलाइन वाटर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी झील में जा रहे हो या फिर नदी में जा रहे हो और समुद्र ओशन में जा रहे हो, तो उन सभी पानी का वॉल्यूम डेंसिटी अलग होती है और वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि कोस्ट गार्ड की शिप्स को मेनली ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को काफी आपकी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इसमें बताया गया है कि द इनिशियल सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ट्रायल्स ऑफ द पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन were found to be fully satisfactory. The final operation clearance will be given to by ICG after 500 hours of operational testing. आपको मैं DRDO के बारे में बताना चाहूँगा। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहते हैं। द करंट चेयरमैन ऑफ द DRDO इज डॉक्टर समीर वी कामत, जिनकी तस्वीर, जिनकी पिक्चर आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं। DRDO का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1958 में किया गया था। तो इस प्रकार से हर साल 1 जनवरी को इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है और इनका मोटो अर्थात ध्येय वाक्य बलयस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। आगे हम बढ़ेंगे तो आज 16 मई है और आज पूरा भारत जो है नेशनल डेंगू डे मना रहा है। आप जानते हो ना, डेंगू वाला मच्छर बहुत ही खतरनाक होता है और जिसको डेंगू का बुखार हो जाता है 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए वो बिस्तर पे पड़ जाता है। नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 16 मई अक्रॉस भारत टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू फीवर, अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज दैट पोजेज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अभी के करंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस डेंगू रिलेटेड इलनेस एंड डेथ थ्रू अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट। कभी कभी होता है ना, पता नहीं चलता, सब सोचते हैं अरे चलिए बुखार है दवा ले लेते हैं, लेकिन शरीर कमजोर पड़ती जाती है और आप जानते हो इस प्रकार के मच्छर काफी हमारे लिए थ्रेट पोज कर देते हैं। इस बार इसकी थीम रखी गई है एक्ट अर्ली, स्टॉप डेंगू, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थी लाइफ। तो जितना हम स्वच्छ माहौल अपने आसपास का रखेंगे, सिर्फ अपने घर का नहीं रखना है, घर के बाहर जो आपके नालियां हैं, सड़कें हैं, उनका भी रखना है, ठीक है। छिड़काव अगर आप दवाइयों का करें तभी आप अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे और इस प्रकार के मच्छर से अपने और अपने आसपास के लोगों की भी आप सहायता कर सकेंगे। अब डेंगू होता क्या है? सो डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस DENV एंड ट्रांसमिटेड बाय द एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि किस मच्छर के द्वारा होता है। इट इज एन एंडेमिक इन मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग भारत। द डिसीज कॉमनली स्पाइक्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन ड्यू टू फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशन फॉर मॉस्किटो। वहीं पर इसके बारे में इसका मैं सिम्टम आपसे बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले तो काफी तेज बुखार होने लगता है, ठीक है। और अभी तो देखिए मानसून का सीजन आएगा तो काफी बच के रहिएगा। सेवरे हेडेक, पेन बिहाइंड द आइस, मसल एंड ज्वाइंट पेन, नॉसिया एंड वोमिटिंग, स्किन रैश। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं। अगर आपको है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए और अपने खून की जांच करवाइए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 के बारे में। तो इस बार इस पुरस्कार को दिया गया है ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारिंगेला हंगरिया को। ओके, तो इनको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन which is a natural process that enables crops to grow with fewer chemical fertilizers। इसका एम क्या क्या है? सबसे पहला
to reduce dependency on chemical nitrogen fertilizer in agriculture, to promote biological nitrogen fixation as a natural eco-friendly alternative, to increase crop yield substantially एंड स्पेशली इन सोयाबीन फार्मिंग। ठीक है, सोयाबीन फार्मिंग मेनली महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सोयाबीन का जो तत्व प्रोटीन उसमें रहते हैं और महिलाएं खाती हैं तो उनका एक तरीके से स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर होता है। टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस पोल्यूशन कॉज बाई द केमिकल फर्टिलाइजर्स। वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में जाने तो देखिए इसमें कहा गया है कि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड रिकग्निशन है जहां पर ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जाता है जिन्होंने एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट की हो, जिसमें मेनली क्वालिटी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड आपका रहा करता है। जैसे कि भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन करने वाले भारत के जनक कौन हैं, जिनको पिछले ही साल मोदी जी भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया है, उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस अवार्ड को कंसीव किया गया है नोबेल प्राइज विनर लॉरेट नॉर्मैन बोरलॉग के द्वारा, जिसकी स्थापना 1986 में आपकी की गई है। ठीक है, और इसको फूड एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जो कि भारत के 6G टेक्नोलॉजी और भारत के एक हाईटेक एडवांसमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो इवेंट कहता है वो कह रहा है कि इंडियाज पोजीशन अमंग द टॉप 6 पेटेंट पिलर्स इन 6G सिग्नल्स, इट्स राइजिंग कैपेबिलिटी इन कटिंग एज टेलीकॉम इनोवेशन। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज आती है तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है और उनकी डेटा स्पीड है। तो 6G टेक्नोलॉजी पर भारत लगातार जो है पेटेंट आपका फिल कर रहा है। ठीक है, जिससे कि हम अपने कंटेंट को बचा पाए। और इसमें कहा गया है कि द अनाउंसमेंट अलायंस विद द नेशंस ब्रॉडर भारत 6G विजन विच टारगेट्स ग्लोबल लीडरशिप इन 6G बाय 2030। अभी भारत में 5G चल रहा है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और काफ़ी हैंडसेट्स आए हैं, मोबाइल्स आए हैं ना। ज़्यादातर लोगों के पास अभी 5G वाला फ़ोन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सभी लोग 5G के ऊपर जा रहे हैं और भारत सरकार एक स्टेप अहेड सोच रही है कि हम 6G के आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में आपका डेवलप कर सके और काफ़ी एफोर्डेबल इसकी सर्विस यूजर्स को दे पाएँ। टेक्नोलॉजी गोल्स की बात करें तो देखिए टेराबिट लेवल स्पीड, सब मिली सेकेंड लेटेंसी, सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, सीमलेस वॉल्यूमेट्रिक कनेक्टिविटी अंडर वाटर टू एरोस्पेस। ठीक है, पानी के अंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हम इसके गोल्स को अचीव कर पाए। तो न्यूज़ यही है कि भारत टॉप 6 पेटेंट पिलर्स में आ गया है और 2030 तक हमको इसको अचीव करना है। 300 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आपका लगा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी फोकस करेगी टेट्रा हर्ट्ज वेव्स, AI नेटिव नेटवर्क, सब मिली सेकेंड लेटेंसी और ग्लोबल रीच की तरफ। इसमें मेनली जापान, सिंगापुर और फिनलैंड जो कंट्रीज हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं भारत में। इसी प्रकार एक और नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे और ये इवेंट डेनमार्क से रिलेटेड है। तो देखिए डेनमार्क को सबसे पहले आप देख लीजिए, नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, वहीं पर ये बसा हुआ है। और यहाँ पर कहा गया कि वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई-मेथनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है डेनमार्क के कासो में। ठीक है, विच इज सिग्नलिंग अ मेजर लीप फॉरवर्ड इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड ग्रीन शिपिंग फ्यूल्स। तो सभी विश्व जो है जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल से हटाना चाहते हैं और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए जो है विश्व का पहला कॉमर्शियल स्केल का ई-मेथनॉल प्लांट को डेनमार्क में आपका इस्टेब्लिश किया गया है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूरोपियन एजेंसी एंड मितुसी आई हैं जिनके द्वारा 42,000 मीट्रिक टन ऑफ ई-मेथनॉल आपका एनुअली रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से लाया जाएगा और इसमें CO2 को कैप्चर किया जाएगा जिससे कि हम कार्बन इमिशंस को रिड्यूस कर सकें और ग्लोबल शिपिंग जो इंडस्ट्री है उनको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर पाएं। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टू प्रोड्यूस ई-मेथनॉल टू कॉमर्शियल स्केल एज अ लो कार्बन फ्यूल अल्टरनेटिव फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू दी रिन्यूएबल एनर्जी। और ये तो भारत में भी हमारे नितिन गडकरी के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे जिन्होंने 2050 तक कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है। इसके माध्यम से आप सस्टेनेबल मेथनॉल सभी इंडस्ट्रीज के लिए दे पाएंगे जिसमें प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज
आती हैं। तो काफी अच्छा काम है। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो ई मेथनॉल कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस कार्बन इमिशन इन शिपिंग, अ सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 3% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट इवेंट चलते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारत के हीरो सभी हमारे आर्मी के जवान हैं, जिसमें जेंट्स और मेल फीमेल दोनों हैं। और यहाँ पर आप कोर्ट में एक हैंडसम जैवलिन थ्रोअर को देख रहे हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा सूबेदार नीरज चोपड़ा नहीं रहे, बल्कि अब ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में बना दिए गए हैं। और ये अप्रूवल जो है भारत हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि नीरज चोपड़ा जी के उपलब्धियों को देखते हुए अब इनको सूबेदार मेजर की रैंक से प्रमोट करके हम गैजेटेड ऑफिसर अर्थात लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दे देते हैं। मेजर रैंक के ऊपर जो रैंक होती है उसको लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक कहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर जो रैंक होती है उसको कर्नल कहते हैं। बॉर्न इन द खांडरा विलेज, पानीपत, हरियाणा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो 2020 में। ठीक है, और इसीलिए भारत में हर साल 7 अगस्त को हम सभी नेशनल जैवलिन डे मनाया करते हैं, क्योंकि इसी दिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 नाम है लेकिन कोरोना के चलते 2021 में कंडक्ट हुआ था और इन्होंने उसमें जो है गोल्ड मेडल आपका लाया हुआ था। पिछले साल जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन ये 2023 में रहे जो कि बुडापेस्ट में हुआ था। फॉर्मली हेल्ड द पोस्ट ऑफ सूबेदार मेजर इन द इंडियन आर्मी। अब इनको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। टीए की बात करें जिसको प्रादेशिक सेना कहते हैं, इनकी स्थापना 9 अक्टूबर 1949 में हुई थी। 75 साल इनको आपके पूरे हो चुके हैं। पार्ट टाइम वॉलेंटियर फोर्स है, 50,000 के करीब इसमें जवान आपके आते हैं और इन्होंने पिछले ही साल 2024 में अपनी 75th एनिवर्सरी भी मनाई हुई थी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं वो टीए में आपके आते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो इनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक इसमें दी गई थी। पैरा में ये है, ठीक है, और नीरज चोपड़ा भी पैरा में आपके गए हुए हैं। इसके अलावा कपिल देव देख लीजिए, अनुराग ठाकुर, सचिन पायलट, ये सभी टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इवेंट है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अनीता आनंद बिकम्स कनाडाज फर्स्ट हिंदू वुमेन फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, तो कनाडा और भारत का संबंध अभी तो खटाई में चल रहा है। कनाडा में इलेक्शन हुआ है और वहां की पहली भारतीय और हम कह सकते हैं कि पहली हिंदू महिला फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के रूप में अनीता आनंद को चुना गया है। अनीता आनंद on May 14 became the first Hindu woman to sworn in Canada's Minister of Foreign Affairs. The Liberal member of Parliament has donned many hats ever since she joined politics in 2019, including Minister of National Defense and Minister of Transport. ठीक है, तो भारतीय ओरिजिन की हैं ये, तमिलनाडु से आती हैं, 1967 में। ठीक है, इनका आपका जन्म हुआ है। तो पूरा कनाडा तो भारतीयों से छाया हुआ है, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, सब भारतीय हैं। अभी तो आपने वो भी देखा था कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनाक, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जो भी पढ़ाया गया है, अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। इसी के साथ आज के सेशन के हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए, हु हैज रिसेंटली टेकिंग द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन आर नीरज चोपड़ा, डॉक्टर अजय कुमार, अनीता आनंद, मारिंगेला हुंगरिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी आपके रह चुके हैं। 1985 केरल बैच के, केरल काडर के ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर। अगला प्रश्न, व्हाट हैज डीआरडीओ सक्सेसफुली डेवलप्ड फॉर हाई प्रेशर सी वाटर डिसैलिनेशन? ग्रेफीन बेस्ड फिल्टर, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, बायोसैंड फिल्टर या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस स्ट्रिप। तो डीआरडीओ ने हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स के लिए नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का निर्माण किया हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, ऑन विच डेट इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व इन भारत? 10th में, 12th में, 15th में या फिर 16th में? तो हर साल भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है 16 मई यानी कि आज के दिन को मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। What is the theme for Nation Dengue Day 25? Prevent, control, cure, stop dengue now, act early, stop dengue, clean environment, healthy life,
डेंगू फ्री भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, एक्ट अर्ली, स्टॉप डेंगू, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थी लाइफ। इसको आप सभी नोट डाउन जरूर कर लीजिए और इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। अगला प्रश्न आपके लिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? नॉर्मैन बोरलॉग, डॉक्टर अजय कुमार, अनीता आनंद या फिर मारिंगिला हुंग्रिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट करवाई गई थी और इस बार का प्राइज जो है इनको फूड एंड एग्रीकल्चर में दिया गया है। आप मुझको ये भी बताओ कि आप अभी किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे को भी पता चले कि हमारे इस चैनल पर जो भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं वो किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, मारिंगेला हंगारी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर रिसर्च इन विच फील्ड? वैक्सीन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिसलिनेशन टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनको फूड एग्रीकल्चर में आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट नोटेबल ग्लोबल पोजीशन हैज भारत अचीव्ड इन 6G पेटेंट फिलिंग्स? टॉप 10, टॉप 6, थर्ड या फिर फर्स्ट? तो टॉप 6 पोजीशन हमने अर्जित की है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द गोल ऑफ इंडियाज भारत 6G विजन? अचीव नेट जीरो इमिशन, बिकम्स अ स्पेस सुपर पावर बाय 2030, ग्लोबल लीडरशिप इन 6G बाय 2030 या फिर बिल्ड नेटवर्क नेशन वाइड 5G नेटवर्क? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द ग्लोबल लीडरशिप इन 6G बाय 2030। समझ में आया? अगला प्रश्न, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? किस देश में इस आपके प्रोडक्शन को, मिथेनॉल प्रोडक्शन को इनॉग्रेट किया गया है? नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन। सब आस पड़ोस के आपकी कंट्री हैं, ठीक है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डेनमार्क के कासू में। अगला प्रश्न, विच इंडियन एथलीट विल बी ऑनर्ड विद द ऑनररी लेफ्टिनेंट रैंक इन द टेरिटोरियल आर्मी? इनको ऑनर कर दिया गया है और इन खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, which company has launched the artificial intelligence first India 25 startup accelerator to support artificial intelligence drive startup? Google, Microsoft, Amazon या फिर Meta? So right answer is option A, Google। ठीक है, सुंदर पिचाई इसके आपके CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं बिल गेट्स का है, Amazon जेफ बेजोस का है, मीटा आपके मार्क जुकरबर्ग का है। अगला प्रश्न, what state has launched a policy to promote the use of artificial sand in government construction project? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। So right answer is the Maharashtra. Maharashtra has taken a proactive step towards environmental sustainability by launching a comprehensive policy for mandating the use of artificial sand or M-sand in all government and semi-government construction projects. अगला प्रश्न, which global technology company has joined the European Commission's AI Pact to promote responsible AI development? Infosys, HCL, TCS या फिर विप्रो? तो इस कंपनी का नाम है HCL Tech Limited। अगला प्रश्न, which two companies have partnered with the Andhra Pradesh government to develop Quantum Valley Tech Park in the अमरावती? अमरावती नई राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पढ़कर आप सभी लगातार अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है IBM एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न, विच सिटी लॉन्च द संचारी कावेरी एंड सरला कावेरी वाटर सप्लाई इनिशिएटिव्स? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंगलुरु। और अब आता है समय आपके क्विज का। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4, 7, 9, 12। इसका आंसर दीजिए। हमारे इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और फैक्ट लेकर के इस चैनल को अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।